गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एक नया पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है अपराजिता। इससे पहले हमने इसके लेखक के बारे में हमने पढ़ा, यानी हमारे फर्स्ट लेक्चर में हमने लेखक के बारे में पढ़ा जिनका नाम है शिवानी। लेखिका जो है शिवानी, जिनकी पूरा नाम है गोरापंत शिवानी जी। उनके जन्म, मृत्यु, उनके जो काव्य संग्रह है उसके बारे में हमने जाना। आज हम इस कक्षा में यानी इस क्लास में हम लोग वे अपराजिता जो कहानी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम इस पाठ के जो शीर्षक है, यानी यह जो नाम है अपराजिता, इसके अर्थ को हम लोग समझते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, अपराजिता इस कहानी की लेखिका जो है वे हैं गौरापंत शिवानी। ओके, तो इस पाठ में सबसे पहले मैं अपराजिता जो शीर्षक है उसके अर्थ को मैं बताना चाहूँगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा है अपराजिता, जैसे कि हम लोग पराजित, अपराजित भी कहते हैं। पराजित यानी हार जाना और अपराजित यानी जो कभी पराजय न हो। वैसे ही यहाँ जो अपराजिता शब्द है इसका अर्थ होता है कि जो पराजित। ओके, पराजित, अपराजित। जो है वह है उपसर्ग और पराजित जो है वह मेन शब्द है। यह शब्दांश इसके शुरू में लगकर इस शब्द के अर्थ को वे बदल दिया है, इसलिए वह हो गया अपराजित और अपराजिता। अपराजिता यानी जो कभी अपने परिस्थितियों से, अपने समस्याओं से, अपने बाधाओं से, कठिनाइयों से जो कभी पराजित न होता हो, यानी पराजय स्वीकार न करता हो, उसे कहते हैं अपराजित। तो अभी हम इस पाठ के सस्वर वाचन करेंगे, उसमें आए कठिन शब्दों का अर्थ समझेंगे तथा उसमें निहित भावों को हम समझेंगे। तो सभी अपने अपने बुक खोल लें। पेज नंबर जो है वह है 71, अर्थात पृष्ठ संख्या 71 है ना, 71। अपराजिता। कभी कभी अचानक ही विधाता हमें ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व से मिला देता है जिसे देख स्वयं अपने जीवन की रिक्तता बहुत छोटी लगने लगती हैं। कहने की कभी कभी अचानक हमारे जीवन में अचानक से विधाता यानी भगवान, अल्लाह, गॉड हमें ऐसे विलक्षण अर्थात विशेष प्रकार के या अद्भुत व्यक्ति से या अद्भुत पर्सन से हमें मिला देते हैं, व्यक्तित्व से मिला देते हैं, जिसे देखकर हम स्वयं के यानी अपने जीवन के रिक्तता यानी अपने जीवन में जो खालीपन होते हैं उसको देखने में छोटे लगने लगते हैं। यानी जो भगवान है वह कभी कभी अचानक हमारे जीवन में ऐसे व्यक्तित्व से यानी ऐसे पर्सनैलिटी से हमें मिला देते हैं जिसको देखकर हमें स्वयं अपने जीवन के जो खालीपन है वह बहुत छोटा लगने लगता है। यानी कभी कभी हम सोचते हैं कि मेरे बहुत दुख हैं, मेरे बहुत कष्ट हैं, लेकिन जब हम किसी दूसरे दुखी व्यक्ति को हम देखते हैं जिसके दुख काफ़ी बड़ा होता है, तो हमें ऐसा लगता है कि मेरा दुख कुछ नहीं है, उसका ही दुख बहुत बड़ा दुख है। हमें तब लगता है कि भले ही उस अंतर्यामी ने हमें जीवन में कभी अकस्मात अकारण ही दंडित कर दिया हो, किंतु हमारे किसी अंग को हमसे विच्छिन्न कर हमें उससे वंचित तो नहीं किया है। कहने की जैसे कि किसी एक व्यक्ति का यानी इस दुनिया में, इस संसार में
बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके दो आंख, दो कान, मुख, हाथ, पैर सभी कुछ बराबर अर्थात सही सलामत रहते हैं, लेकिन तब भी उसके सभी अंग प्रत्यंग सही होने के बावजूद भी वह अपने आप को दुखी मानता है या फिर भगवान को कोसता है कि भगवान मुझे इंसान बनाकर भेजा, लेकिन दुख के इतने सागर दे दिए हैं हमारे सिर पर। लेकिन जैसे ही हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिनके हमारे शरीर के गठन से कुछ अलग होते हैं, जैसे कि हमारे दो आँख हैं, किसी के आँख खराब है, वह देख नहीं सकता, कोई बोल सकता है, कोई बोल नहीं सकता, कोई हाथों से काम कर सकते हैं लेकिन कोई अपने हाथों को काम में लगा नहीं सकता। तो ऐसे व्यक्तित्व और हमारे पर्सनैलिटी से दोनों को कंपेयर करते हुए यहाँ पर लेखिका जो है गोरापंत शिवानी जी, उन्होंने यह दर्शाना चाहते हैं कि सभी व्यक्ति, सभी मानव अपने विपत्ति को बहुत बड़ा मानता है, लेकिन जब उसके समक्ष कुछ ऐसे व्यक्ति का सामना हो जाता है जिसे देखकर उसे अपने दुख को छोटा लगने लगता है। मैंने अभी पिछले ही महीने एक ऐसी अभिशप्त काया देखी है जिसे विधाता ने कठोरतम दंड दिया है, किंतु उसे वह नतमस्तक आनंदी मुद्रा में झेल रही है, विधाता को कोस कर नहीं। कह रहे हैं कि मैंने अर्थात कौन, यानी जो लेखिका है जिनका नाम है गोरापंत शिवानी जी, वे कह रही हैं, यानी वह खुद इस कहानी में एक मुख्य पात्र के रूप में लिखी गई है। वे कहती हैं कि मैंने अभी पिछले ही महीने, यानी हमारे जो पिछले ही महीना जिसमें एक ऐसे अभिशप्त काया, अभिशप्त यानी अभिशाप से ग्रसित, यानी किसी अभिशाप से ग्रसित होकर ऐसी एक काया यानी शरीर, ऐसे शरीर को मैंने देखा है जिसे विधाता ने कठोरतम दंड दिया है। मानो वे लेखिका जो है गोरापंत शिवानी जी, वे अपने मन ही मन कहती हैं कि मानो उसे विधाता अर्थात भगवान, गॉड, अल्लाह, इन्होंने उसे कोई कठोर दंड दिया है, यानी उसने कुछ पाप या फिर कोई ऐसा कर्म किया होगा जिसके कारण भगवान ने उसे ऐसा काया अर्थात ऐसा शरीर, अभी हम यहाँ पर सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि उसका शरीर जो था वे किसी तरह से हैंडीकैप्ड या फिजिकली वीक थी, किंतु उसे वह नतमस्तक आनंदी मुद्रा में झेल रही है। कह रहे हैं कि वे जो भगवान के कठोरतम दंड के कारण उसका शरीर का अंग, कोई एक अंग न होने के कारण भी वह उस दुख को, उस कष्ट को वे सर को झुकाते हुए उस दर्द को, उस दुख को वे झेलती हुई नतमस्तक रूप में वे स्वीकार करती है उस दंड को और विधाता को कोस कर नहीं। वह ऐसी जिंदगी जी रही है कि उसके जीवन में इतने सारे कष्ट होने के बावजूद भी, उसके फिजिकल कंडीशन हैंडीकैप्ट होने के बावजूद भी, वह विकलांग होने के बावजूद भी वह अपने भगवान को, अपने अल्लाह को, अपने गॉड को वह कोसता यानी दोष नहीं दे रहा। उसकी कोठी का अहाता एकदम हमारे बंगले के अहते से जुड़ा था। कह रहे हैं कि उसकी यानी किसकी, जो व्यक्ति यानी जिस महिला की यहाँ पर जिक्र किया गया है जो कि अपराजिता है, हाँ, उसके बारे में लेखिका गोरापंत शिवानी जी कह रही हैं कि उसकी कोठी का अहाता एकदम, यानी उसके कोठी यानी उसके जो कमरा, उसका जो घर है वह हमारे घर से एकदम समीप ही है। अहाता एकदम हमारे बगल में, बगले एकदम हमारे बंगले के एकदम साइड में ही अहते से जुड़ा था, यानी उनके घर से एकदम ठीक सामने ही उनका घर, जिसे हम कह सकते हैं पड़ोसी, एकदम पड़ोस में ही उनका घर था। अपने शानदार कोठी में उसे पहली बार कार से उतरते देखा तो आश्चर्य से देखती ही रह गई। लेखिका गोरापंत शिवानी जी कह रही हैं
कि अपने शानदार कार से, अपने शानदार कोठी में उसे पहली बार कार से उतरते, यानी उसके शानदार कोठी यानी महल, जिसे हम कह सकते हैं उसका घर, यानी जिस लेडी के बारे में यहाँ पर, जिस महिला के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, वह महिला अपने शानदार घर में, घर से बाहर यानी दरवाजे के पास, गेट के पास, वह अपनी गाड़ी से उतरती हुई देखा तो लेखिका को मन में आश्चर्यता छा गई, यानी वे आश्चर्य से देखने लगी। कार का द्वार खुला, एक प्रौढ़ा ने उतरकर पिछली सीट से एक व्हील चेयर निकालकर सामने रख दी और भीतर चली गई। कह रहे कि कार का द्वार खुला, यानी उस कार जो था, जिसके डोर यानी उस कार के दरवाजे को खोला गया, तो एक प्रौढ़ा ने उतरकर पिछली सीट से, प्रौढ़ा यानी अधेर उम्र की महिला, यानी आधे उम्र की, मानो किसी महिला का उम्र अगर 60-70 साल होते हैं तो उससे आधे यानी 40 या 45 साल की वह महिला थी, जो अपने कार से दरवाज़ा खोलते हुए निकलती है और पिछले सीट से वे एक व्हील चेयर यानी जिसके पैर काम नहीं करते, यानी विकलांग, किसी प्रकार के पैरालिसिस या फिर उसके शारीरिक अक्षमता होने के कारण वे उस व्हील चेयर के माध्यम से, उस व्हील चेयर के सहारे वे एक जगह से दूसरी जगह चल फिर सकती है, जा सकती है, आ सकती है। तो वही अपने कार से उतरकर वे अपने पिछले सीट से एक व्हील चेयर निकालती है और निकालकर उसमें बैठकर वे अपने कमरे यानी आलीशान महल के अंदर वे प्रवेश करती हुई दिखाई दी। दूसरे ही क्षण धीरे धीरे बिना किसी सहारे के कार में एक युवती ने अपने निर्जीव निचले धड़ को बड़ी दक्षता से नीचे उतारा, फिर बैसाखियों से ही व्हील चेयर तक पहुंच उसमें बैठ गई और बड़ी तटस्थता से उसे स्वयं चलाती कोठी के भीतर चली गई। कह रहे कि जब वह लेडी अपने पिछले सीट से व्हील चेयर को निकालकर वहां रख दिया और वे घर के अंदर चली गई, तो उस तनिक देर बाद ही यानी थोड़े समय बाद ही उस पिछले सीट से एक महिला निकलती है। निकलकर वे अपने धड़ यानी किसी चीज को वे पकड़कर बड़ी दक्षता से वे नीचे उतरती है, फिर वही बैसाखी यानी वह व्हील चेयर में वे बैठती हुई और अपने कोठी में वह चली जाती है, भीतर चली गई। मैं फिर नित्य नियत समय पर उसका यह विचित्र आवागमन देखती और आश्चर्यचकित हो रह जाती, ठीक जैसे कोई मशीन बटन खटखटाती अपना काम किए चली जा रही हो। तो लेखिका जो है गोरापंत शिवानी जी, वे इस दृश्य को बड़ी आश्चर्यचकित से वह देखती जा रही थी। वह हर एक मुहूर्त को, हर एक एक्टिविटी को वे देखती रही थी कि वहाँ की परिस्थिति, वहाँ के आवागमन को वे ऐसे देख रही थी कि मानो वह जो लेडी जो व्हील चेयर के माध्यम से वे घर के अंदर पहुंची, ऐसा लगता था कि मानो कोई मशीन हो और जिसमें एक बटन दबा दिया गया हो और वे मशीन के रोबोट के जैसी वह काम करता जा रहा हो। नेक्स्ट पैराग्राफ, धीरे धीरे मेरा उससे परिचय हुआ। कह रहे हैं कि धीरे धीरे यानी शुरू में उनके साथ कोई बातचीत नहीं होता था लेखिका के साथ, और ना ही किसी प्रकार के कोई संबंध था। तो धीरे धीरे जब समय गुजरता गया, दोनों के बीच परिचय हुआ, यानी एक दूसरे के वह जान पाए। कहानी सुनी तो दंग रह गई, यानी उसके अपाहिजता की या उसके विकलांगता जो है या वह जो हैंडीकैप्ट हैं उनकी कहानी, यानी किस प्रकार वह हैंडीकैप्ट हो गई या किस प्रकार उसके पैर अचल हो गए,
उस कहानी को सुनते हुए वह दंग रह गई, यानी दंग यानी आश्चर्यचकित रह गई। कौन? लेखिका गोरापंत शिवानी जी। नियति के प्रत्येक कठोर आघात को अति अमानवीय धैर्य एवं साहस से झेलती वह बित्ते भर की लड़की मुझे किसी देवांगना से कम नहीं लगी। कहने की गोरापंत शिवानी जी कह रही हैं कि उनकी घटना को सुनते हुए, उनके कहानी को, उस घटना को, घटित घटनाओं को वे सुनते हुए उसके मन में बहुत आघात होती है और वह धैर्य और साहस से जो वह अपना काम करती है, झेलती हुई वह बित्ते भर यानी थोड़े थोड़े करके हुए जो गुजरती है, उससे लेखिका को आभास होता है कि यह कोई साधारण लेडी या साधारण महिला नहीं, बल्कि वे कोई किसी प्रकार की देवांगना यानी भगवान के अंग, यानी भगवान के अंश वे कहती है या सोचती है। मैं चाहती हूं कि मेरी पंक्तियों को उदास आंखों वाला वह गोरा उजले वस्त्रों से सज्जित लखनऊ का मेधावी युवक भी पढ़े, जिसे मैंने कुछ माह पूर्व अपनी बहन के यहाँ देखा था। वे लेखिका जो हैं गोरापंत शिवानी जी, वे कह रही हैं कि मैं चाहती हूँ कि वह जो कहानी यानी उस लेडी की, उस अपाहिज लेडी यानी महिला की जो कहानी मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, वह प्रत्येक लखनऊ के उस युवक तथा प्रत्येक व्यक्ति उस कहानी को पढ़े और उससे कुछ प्रेरणा या संदेश ले सके। वे कहती हैं गोरापंत शिवानी जी कि मेरा कुछ ही दिन पहले लखनऊ में एक युवक से मेरा मुलाकात हुआ था, भेंट हुआ था, और मैं चाहता हूं कि वह युवक इस कहानी को जरूर पढ़े, जिसे वह कुछ महीने पहले उस लड़के को अपने बहन के यहाँ देखा था। यानी उनकी बहन जिनका शादी लखनऊ में हुई थी, तो उनके घर में ही उस लड़के को देखा था। तो वे लेखिका गोरापंत शिवानी जी चाहती है कि मैं जो यह कहानी लिख रही हूँ अपराजिता, इस कहानी को वे लखनऊ में स्थित जो लड़का है वह इस कहानी को पढ़े। वह IAS की परीक्षा देने इलाहाबाद गया। कहने कि वह IAS की परीक्षा देने इलाहाबाद गया था। यानी IAS का जो एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस या जो एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होता है, उस एग्ज़ाम को वे देने के लिए वह इलाहाबाद गया था। लौटते समय किसी स्टेशन पर चाय लेने उतरा कि गाड़ी चल पड़ी। चलती ट्रेन में हाथ के कुल्हड़ सहित चढ़ने के प्रयास में गिरा और पहिए के नीचे हाथ पड़ गया। प्राण तो बच गए पर दाया हाथ चला गया। यानी कि वह लड़का जो IAS का एग्ज़ाम देने जाने वाला था, उसका भी किसी अचानक घटित घटना में या दुर्घटना में उसके हाथ कट गए थे। यानी वह पहले पूरा एक व्यक्ति था, लेकिन बाद में कुछ कारणवशतः उनके हाथ कट गए। वह कारण क्या था कि जब वे IAS का एग्ज़ाम देने के लिए जब वह इलाहाबाद जा रहा था, तो किसी स्टेशन में जब ट्रेन रुकी, तो उस वक्त वे सोचा कि उतरकर कुछ चाय वगैरह ले ले स्टेशन से। वह उतरा, चाय लिया। चाय लेते लेते अचानक से वह ट्रेन गाड़ी जो है यानी रेलगाड़ी वह चल पड़ी। जब वह देखा तो वे दौड़ता हुआ दरवाजे से उठना चाहा, कुल्हड़ के साथ, यानी कुल्हड़ जिसमें चाय रखे जाते हैं जो गर्म रहते हैं, उसमें उस कुल्हड़ को पकड़े हुए वह उस ट्रेन में चढ़ना चाहता था। लेकिन तभी उसके हाथ और पैर स्लिप हो जाने के कारण, पिछल जाने के कारण वह नीचे गिर जाता है और जो ट्रेन है, रेलगाड़ी है, उसके नीचे उसके हाथ, रेल का जो पहिया होते हैं, चक्का जो होते हैं, व्हील जो होते हैं, उसके नीचे उस लड़के का हाथ पड़ जाता है, जिससे उसके दाया हाथ जो है वह कट जाता है। उसी विच्छिन्न भुजा के साथ
धीरे धीरे वह मानसिक संतुलन भी खो बैठा। जब वह आईएएस का एग्ज़ाम देने जाने वाला था, इलाहाबाद जा रहा था, तभी जो यह दुर्घटना घटित हुई, जिससे उसकी मानसिक संतुलन यानी उसका जो मेंटली जो प्रेशर उसके ऊपर आया था, जिससे वह खो बैठा और पहले दुख भुलाने के लिए नशे की गोलियां खाने लगा और अब नूर मंजिल की शरण गई है। कह रहे हैं कि शुरू शुरू में वह जो एग्ज़ाम जो उसका छूट गया था, वह उस एग्ज़ाम न देने के कारण वे बहुत हताश हो गया, मानसिक संतुलन खो बैठा, जिस कारण वे नशे का गोलियां भी सेवन करने लगा, नशे का गोलियां भी खाने लगा। और नूर मंजिल की शरण गई है, यानी लखनऊ, नूर मंजिल अर्थात लखनऊ में स्थित मानसिक रोगियों का अस्पताल, यानी जिसे मेंटल हॉस्पिटल कहते हैं। तो उस घटना से वह उसका मानसिक संतुलन खराब हो जाने के कारण उसे लखनऊ में ही जो एक नूर मंजिल है यानी मेंटल हॉस्पिटल है, उसमें उसे एडमिट करवा दिया गया। केवल एक हाथ खोकर ही उसने हथियार डाल दिए। कहने की जैसे हमारे दो हाथ होते हैं, एक दायां हाथ एक बायां हाथ, यानी दाहिना और बावां हाथ, तो उसके दायां हाथ कट जाने के कारण वे जो उसके मानसिक स्थिति को खो दिया था, तो उसके सिर्फ एक हाथ कट जाने पर वह जो अपने मानसिक स्थिति को, संतुलन को खो दिया था। लेकिन यहाँ जिस लेडी की बात की गई है, जिस अपाहिज लड़की की बात की गई है, उसके तो दोनों पैर नष्ट हो गए थे, तब भी वह अपनी हिम्मत नहीं छोड़ती। वही जो लेखिका है गोरापंत शिवानी जी, वे उस लड़के से और यह इस महिला से वे कंपेयर करते हुए कहती हैं कि उनका तो एक ही हाथ गया था, दूसरा हाथ तो उसका सही सलामत था, लेकिन तब भी वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। लेकिन इस लेडी को देखते हुए उन्हें बहुत आश्चर्यचकित होता है कि यह अभी भी अपनी हिम्मत को नहीं हारती हुई अपने जीवन यापन कर रही है, अपने कार्य को कुशलता से कर रही है। इधर चंद्रा जिसका निचला धर है, निष्प्राण मांसपिंड मात्र सदा उत्फुल्ल है, चेहरे पर विषाद की एक रेखा भी नहीं, बुद्धि दीप्ति आंखों में अदम्य उत्साह, प्रतिपल प्रतीक्षण, भरपूर उत्कट जिजीविषा और फिर कैसी कैसी महत्वाकांक्षाएं। कह रहे कि यहाँ जिस लड़की को वे देख रही है अभी, उस लड़की का नाम है चंद्रा, जिसका निचला धर यानी कमर के नीचे जो दोनों पैर हैं वे काम नहीं करते, अपाहिज हो चुके हैं, निष्प्राण हो गए हैं, मांसपिंड मात्र सदा उत्फुल्ल है, वे हमेशा उत्साह रहती है, उत्फुल्ल यानी प्रसन्न, वे हमेशा प्रसन्न रहती हैं, चेहरे पर उसका कोई शोक का बादल नहीं है और अपने दिमाग से यानी बुद्धि दीप्ति आंखों में अदम्य उत्साह है उनके, प्रतिपल प्रतिक्षण यानी हर एक पल हर एक क्षण वे भरपूर उत्कृष्ट जिजीविषा अर्थात जीने की इच्छा उसके मन पर कायम है। और फिर कैसी कैसी महत्वाकांक्षाएं, यानी उनकी मन में जो आकांक्षाएं हैं, जो उसके महत्व हैं, जो उनका एम है, उसके प्रति वह सजग एक सिपाही की भांति वे उससे लड़ती हुई जूझती हुई अपने कर्म कुशलता से अपना जीवन यापन गुजार रही है। मैडम, आप लखनऊ जाते ही क्या मुझे ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट से पूछकर यह बताएंगी कि क्या वहां आने पर मेरे विषय माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित कुछ सामग्री मिल सकती हैं? यानी लेखिका जो है, जो यह लड़की है,
यानी जो चंद्रा जो है वे लेखिका को मैडम कहती हुई कह रही हैं कि मैडम, आप लखनऊ जाते ही क्या मुझे ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट से पूछकर यह बताएंगी कि क्या वहां आने पर मेरे विषय माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित कुछ सामग्री मिल सकती हैं। यानी जो इंदिरा है, जो फिजिकली वीक हैं, यानी उनकी दोनों पैर अपाहिज हो चुके हैं, वे लेखिका गोरापंत शिवानी जी से पूछती हुई कहती है कि आप जब लखनऊ जाएंगी तब ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट से पूछकर क्या यह बता सकती हैं कि मेरे जो माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित कुछ सामग्री है वह क्या वहाँ मिल सकती हैं। मैडम, आप कह रही थी कि आपके दामाद हवाई के ईस्ट वेस्ट सेंटर में हैं, क्या आप उन्हें मेरा बायोडाटा भेजकर पूछ सकेंगी कि मुझे वहाँ की कोई फेलोशिप मिल सकता है। यानी वे जो जिस लेडी के बारे में, जिस अपाहिज अर्थात जो विकलांग है चंद्रा, वह गोरापंत शिवानी जी अर्थात लेखिका से वे कहती हैं कि आप जब लखनऊ जाएंगी तो आपकी जो दामाद हैं, जो हवाई के ईस्ट वेस्ट सेंटर में वे काम करते हैं, क्या आप उन्हें मेरा बायोडाटा यानी कि उनका सीवी है ना, कि उनके बायोडाटा भेजकर कुछ पूछ सकेंगी कि मुझे वहाँ की कोई फेलोशिप मिल सकता है। यानी फेलोशिप यानी किसी प्रकार का आर्थिक सहायता, फेलोशिप जो कि किसी पीएचडी डिग्री वालों को या एमफिल डिग्री वालों को जो फेलोशिप दिया जाता है, जिसे हम स्कॉलरशिप या फिर फेलोशिप भी कह सकते हैं, क्या वे मिल सकती हैं। यहाँ कभी सामान्य सी हड्डी टूटने पर या पैर में मोच आ जाने पर ही प्राप्त ऐसे कंठगत हो जाते हैं जैसे विपत्ति का आकाश ही सिर पर टूट पड़ा हो। वे कहती हैं कि जो हैंडीकैप्ड होते हैं, जिनका शारीरिक अवस्था दुर्बल होते हैं, उनको जो फेलोशिप या स्कॉलरशिप दिया जाता है या अपने शरीर के कोई हड्डी टूटने पर या मोच आ जाने पर ही प्राण ऐसे कंठगत हो जाते हैं जैसे विपत्ति का आकाश ही सिर पर टूट पड़ा है। और इधर लड़की है कि पूरा निचला धड़ सुन्न है, फिर भी बोटी बोटी फरक रही है। आजकल वह आईआईटी मद्रास में काम कर रही है। कह रहे हैं कि जहाँ किसी व्यक्ति की, लेखिका गोरापंत शिवानी जी कह रही हैं कि जहाँ किसी व्यक्ति के एक छोटा सा हिस्सा यानी एक उंगली या फिर एक मांसपेशी जब टूट जाते हैं या हमारे शरीर से अलग हो जाते हैं तो लोग अपना आशा छोड़ देते हैं, अपना महत्वाकांक्षा को छोड़ देते हैं, उससे हार मान जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जहाँ इस चंद्रा नाम की लेडी जो है, महिला जो हैं, उसके कमर के नीचे का हिस्सा पूरा अचल हो जाने के कारण भी, विकलांग हो जाने के कारण भी, पैरालाइज हो जाने के कारण भी, उसके निचला धड़ शून्य हो जाने के कारण भी, फिर भी उसका बोटी बोटी कांप रहा है। यानी उसका अंतर, उसका मन, उसका दिमाग सब कुछ आगे बढ़ने के लिए उत्सुक है। आजकल वह जो लेडी है जिसका नाम है चंद्रा, वे आईआईटी में यानी आईआईटी मद्रास में काम कर रही हैं। यानी वे आईआईटी मद्रास में वे काम करती हैं। वही वह लेखिका गोरापंत शिवानी जी से यह आग्रह करती हैं कि आप जब लखनऊ जाएंगी तो आपके जो दामाद हैं, जो हवाई की ईस्ट वेस्ट सेंटर में काम करते हैं, क्या आप उसे मेरा बायोडाटा दे सकती हैं जिससे मुझे फेलोशिप मिल सके। तो बच्चों, आज हमने यहाँ तक पढ़ा जिसमें हमने देखा कि जो चंद्रा नाम की लड़की हैं, जो अपने कमर के निचले हिस्सा शून्य हो जाने के बाद भी, विकलांग हो जाने के बाद भी, अपाहिज हो जाने के बाद भी वो इसके जो
सपना है या जिसका महत्वाकांक्षा है वह अभी भी हार नहीं माना। जहां वहीं गोरापंत शिवानी ने लखनऊ में अपने बहन के घर के पास एक लड़के को देखा था जिसके ट्रेन में एक हाथ कट जाने के बाद वे अपना मानसिक संतुलन खो देने के बाद वे मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। तो यहाँ पर दो ऐसे व्यक्तियों का जिक्र किया जाता है जिसमें से हम देखते हैं कि जो चंद्रा है उसका मनोभाव, उसका जो हिम्मत है, उसका जो सहनशीलता है वह हमें देखने को मिलता है। तो बच्चों, आज इस दूसरी कक्षा में इतना ही। आगे हम थर्ड क्लास अर्थात थर्ड लेक्चर में हम लोग आगे की हिस्सा डिस्कस करेंगे, सस्वर वाचन करेंगे और देखेंगे कि आगे क्या हुआ है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।